ओम शांति। आज है 2 मई 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे। जी बाबा, तो इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। तो इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है, तो ये भी नोंद है, ड्रामानुसार होना ही है। तो तुम्हें विनाश से पहले ही कर्मातीत बनना है, यानी अपनी वो उच्चतम अवस्था, श्रेष्ठतम अवस्था आत्मा की कर्मातीत, जिसमें कर्म बंधन का कोई भी हिसाब किताब बाकी ना रहे, तो ऐसी अवस्था बनानी है। प्रश्न किया है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर दिया है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। जब पिता कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, हाँ, तो फिर बच्चों को कितनी खुशी होती है, कशिश होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सा बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। तो यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। तो मधुबन में जब बच्चे जाते हैं तो कितना आकर्षित होते हैं, कितना सुहावना लगता है। तो एक भी वहाँ पर आत्मा ऐसी नहीं लगती है कि ये मेरे परिवार की नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे ही परिवार की है, ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। तो यानी वो मनोवृत्ति अपनी ऐसी चेंज हो जाती है कि वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो इतना टचिंग है कि आत्मा को अपने आप ही समृद्धि आती है, कनेक्शन अपने आप ही जुड़ा रहता है परमात्मा से। तो ऐसी वाइब्रेशन है। वो क्या है? तपोभूमि है। तो हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन हैं, दादा बाबा ने वहाँ पर तपस्या की, भाई बहनों ने, दादा ने और दीदियों ने और दादियों ने वहाँ पर क्या किया है? तपस्या की हुई है। तो वो आकर्षित करता है। तो मधुबन सा बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। तो मृत्युलोक में नहीं आएंगे। मृत्युलोक क्या है? कलयुग। तो कहाँ आएंगे? सत्यलोक में आएंगे, सत्यलोक में आएंगे, सतयुग में आएंगे। मनुष्य तो यह बात नहीं जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है, यहाँ से कभी लौट कर आना ना पड़े, जहाँ से कभी लौट कर आना ना पड़े, ऐसी भी कोई यात्रा है। तो तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा। यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। तो वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। तो जो स्थूल दुनिया के जो नाटक हैं, जो कलाकार हैं, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि यह वस्त्र पहनकर मैंने पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने शरीर को ही समझते हैं। तो यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्मा है। तो ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़कर फिर जाकर दूसरा लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। तो ये क्या है? 84 जन्मों के जो अलग अलग शरीर लेते हैं, ये आत्मा के वस्त्र हैं। तो यह छोड़कर फिर नई दुनिया में नए वस्त्र। जैसी आत्मा की स्थिति होगी वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही वस्त्र मिलेगा आत्मा को। तो यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए
ऐसे नए दैवीय कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो आरतियों में और प्रार्थनाओं में ऐसे भगवान को कहते आए हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पे हुए, अब अपने आप ही तरस खाओ, मुझ में कोई गुण नहीं है। तो बाप ही फिर आकर ऐसा गुणवान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम में तो बहुत गुण थे, तुम्हारे तो मूल गुण जो है, तुम अपने मूल गुणों को ही भूल गए हो, आत्मा की स्मृति भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए। तो बाबा फिर से जागृति दिलाते हैं, फिर से ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ। तो यहाँ है ही जीवन बंद धाम। ठीक है, जीवन बंद, जैसे ही शरीर में आए तो जीवन बंद हो गया। रावण राज्य है, यह तुम्हारी बुद्धि में, जब अपने आप को भूल गए। जीवन बंद कब होता है? जीवन मुक्त होता है सतयुग और त्रेता में, क्योंकि आत्मा को अपनी आत्मिक स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा इसमें मैंने ये उससे डिटैच होकर रहती है आत्मा। हाँ, तो वहाँ पर है जीवन मुक्त। और जीवन बंद जब अपने आप को भूल जाते हैं, जब शरीर को ही अपना मान लेते हैं, अपनी एंटिटी ख़त्म कर देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं समझते, देह को समझ लेते, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, टीचर हूँ, हाँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। जब ऐसा समझ लेते हैं, शरीर को ही अपना समझ लेते हैं, तो फिर जीवन बंद हो जाते हैं, जीवन के अंदर बंद हो गए। रावण राज्य यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की आबादी होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी यह अभी अब समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। तो अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। तो बाबा तुम बहुत मोहजीत हैं। कितने ढेर बच्चे हैं जो कामचिता पर बैठ जल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया को विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। तो इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। तो अभी सुख सुविधा होती हैं जो अल्पकाल के हैं, रुपया पैसा है, महल माड़ियाँ हैं, तो समझते हैं कि सुख है। लेकिन बाबा कहते हैं इस समय तो सुख किसी को है ही नहीं। कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, चाहे मनसा से, चाहे शारीरिक तौर से, हाँ, चाहे किसी भी तरह का दुख लगा रहता है। चाहे शरीर से कोई होगा, चाहे संबंधियों से कोई दुख आएगा। तो मतलब इस समय सुख तो है ही नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पति दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जिसका नाम शिवालय पड़ा है, शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। और वह है शिवालय जिसमें शिव का चित्र है तो जड़ हो गया है। अभी तुम समझ गए हो लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य हो जाते हो। जानते हो हम देवता हैं, अब नहीं हैं। तो जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह सर्विस नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं।
युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोलें आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। तुम जानते थे, तुम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। तो बाबा ने हमें आकर सारी परिचय दिया अपना सत्य स्वरूप का, हमारे सत्य स्वरूप का। तब हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। अरे तो यहाँ पर तो कोई पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा बैठना ज़रूरी नहीं है। चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए याद कर सकते, घर बैठे भी याद कर सकते हैं। तो कोई कहते हैं कि हमें सेंटर पर आने नहीं देते या छुट्टी नहीं मिलती है, तो बोलो कि घर पे बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही याद की यात्रा अच्छी होगी। घर बैठे बुद्धि से याद करना है, कहीं पर भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते। तो घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी ऐसा तो नहीं। बादल आते हैं रिफ़्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ़्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाए, आत्मा को ज्ञान है सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो ये साकार समय की बात है जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर बैठ बच्चों को समझाते थे। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बचाया है, तो तुम जन्म मरण में आते हो। मैं नहीं आता हूँ, मैं तो पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, शरीरधारी नहीं बनते। तो बाबा आते हैं लेकिन तन का आधार लेते हैं, बूढ़े तन का, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। तो बाबा कहते तुम आत्माएं हो, तुम तो छोटे बच्चे के शरीर के रूप में गर्भ में शरीर धारण करते हो, प्रवेश करते हो, लेकिन मैं तो परम धाम से नीचे पाठ बजाने आता हूँ। मैं विकारों के गर्भ में नहीं आता हूँ। तो गर्भ में नहीं जन्म होता बाबा का, वो शरीर में अवतरित होते हैं। तो मुझे कहते हो तमेव माताश्च पिता, तमेव, मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। हाँ तो तुम तो कहते हो क्योंकि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, लेकिन मेरा तो ना कोई माँ है ना कोई बाप है। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तो तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए, अब सम्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं, यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। तो यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का, तो वहाँ पर हर एक आत्मा परमात्मा के स्नेह में डूबी हुई होती है ना। तो उनका जो कनेक्शन, उनका जो वाइब्रेशन है वहाँ पर फैली हुई होती है। तो वैसी ही वृत्ति बन जाती है, वैसी ही समृद्धि आती है। बाबा कहते तुम बाहर आते हो तो फिर हंस और बगले हो जाते हो। आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कहाँ? मधुबन में। वहाँ पर ज्ञान की ही चिटचैट करेंगे और अपनी राजधानी, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ऐसा निश्चय है। बाबा आया हुआ है, एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को दो इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, तो वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं, तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती, वहाँ तो एक ही तरह के होते हैं सारे। कहाँ? मधुबन में। तो वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब है, यह है
बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, एक लौकिक बाप होते हुए भी भगवान को याद करते हो ना, तो लौकिक बाप भी परमात्मा को याद करते हैं। तो हम आत्माओं का सत्य पिता कौन है? परम पिता परमात्मा भगवान, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, यह है पारलौकिक बाप, पारलौकिक, इस लोक से परे का। तो जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भूं भूं करते रहो, तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूं भूं करते हैं ना, तो इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। कितना दुख है, वह तो है हठयोगी निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो स्वर्ग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था, तो जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है ना। तो ऐसे भी बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, हमें लिबरेट करो, हमें दुखों से बचाओ। फिर कह देते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी, अगर सर्वव्यापी है तुम में भी भगवान, हम में भी भगवान, तो फिर मंदिरों में जाकर घंटियाँ क्यों बजाते हैं भाई? तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है। उनकी जैसे एक कमरे में एक दीपक जलाते, उनकी रोशनी चारों तरफ जा रही है ना। तो इसी तरह से परमात्मा भी एक अलग एंटिटी है, सुप्रीम पावर है, शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, स्नेह का सागर है, ज्ञान का सागर। तो हम जाकर ज्योत समाएंगे, ऐसा समझते हैं कि सर्वव्यापी हैं, और हम जाकर ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ऐसा समझते हैं कि इस जन्म में आ गए, फिर किसने देखा, ना आगे देखा ना पीछे देखा। तो वो जागृति, वो नेत्र, ज्ञान नेत्र बाबा खोलते हैं, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है। तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान चक्षु। ज्ञान से खुलती है वो आँख, वो स्मृति, वो जागृति। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। तो आत्मा को कोई शरीर नहीं है, तो फिर वो नागों का इस तरह से धर्म बने हुए हैं, तो उनकी अपनी अपनी मति है, अपनी गति है। तो जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं ना, तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। ऐसे देखें छोटे छोटे बच्चे, उनको कंठस्थ होते हैं, बड़ी अच्छी गीता सुनाते हैं या गीता के श्लोक इस तरह से उनको कंठस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में शास्त्र पढ़े। तो वही फिर आत्मा एक्वायर जो किया होता है, वही फिर आकर दूसरे जन्म में भी साथ आ जाते हैं संस्कार। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह है, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, हाँ, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, गीता हूँ, सीता हूँ, मैं बाप हूँ, बच्चा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। तो ये सब देह अभिमान की बातें अभी बाबा कहते हैं छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा तो सभी की एक ही तरह की, एक ही बिंदु स्वरूप है। और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। तो ये देह क्या है? झूठी है, विनाशी है। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो, यानी बुद्धि इनमें मत फंसाओ, अपने देह और देह अभिमान में नहीं फंसाओ, देह के संबंधों में नहीं फंसो। बुद्धि से परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थ के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बच्चे, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ, चाहे कोई कैसी भी कॉस्ट्यूम में है, चाहे
छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे वृद्ध है, चाहे यंग है, तो बाबा कहते हैं सबकी, लेकिन क्या है, वाणप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे जाने की अवस्था, यानी इस ग्रस्त जीवन से फारिग होने की अवस्था। तो एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा, यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे, तो सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। तो अंडरलाइन, ऐसा नहीं है कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ तो चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया। माया ने हरा दिया तो कच्चा कहेंगे ना। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को अशरीरी होकर याद करेंगे। ओम शांति। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े ही दिन हैं, जब विनाशी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में, फिर चले जाएंगे अपनी सत्य घर में, सतयुग में। तो इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। तो अपनी सद्गति करो, परमात्मा को याद करो और तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनो। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, मन को अमन नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं। मन को तो परमात्मा को सौंप दो। मन ही ने तो 63 जन्मों से तंग किया हुआ है। मन बॉस बन गया किसका? आत्मा का। मन ने अपनी चलाई, आत्मा की नहीं मानी। आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है ना। तो जैसे ध्यान में जाते हैं, अनकॉन्शियस ही हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि यहाँ हो क्या रहा है ना। अपनी ही संकल्पों में खो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है ना। संकल्प नहीं आएगा, इट मीन्स ये नहीं है कि अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं या अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है। तो इसमें परिवर्तन तो कुछ नहीं होगा है ना। तो आत्मा के वही संस्कार रहते हैं। 10-15 दिन अगर अनकॉन्शियस रहे भी, तो बाबा कहते जब जाग जाएंगे तो जैसे टाइम बॉम्ब होता है वैसे होगा, क्योंकि संस्कार तो वही हैं, कोई चेंज नहीं। तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेंगे। तो बाबा कहते जैसे टाइम बॉम्ब होता है
कि पहले वो सुप्त अवस्था में होते हैं, टाइम फिर होता है तो उतने घंटे बाद फटेंगे। तो इसी तरह से जो आंखें बंद करके अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, सीखते हैं, फिर 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर वही गुण शक्तियाँ जो भी उनकी संस्कार हैं वो फिर इमर्ज रूप में आ जाते हैं। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, तब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। तो टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। तो जैसे मच्छरों पूरे ग्रुप में होते हैं, इस तरह से आत्माएं इस विनाशी शरीरों को छोड़कर इस तरह से जाएंगे। तो विनाश होगा तो हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, यह ड्रामा में भारी नोट है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तो हर कल्प के बाद फिर संगम युग होता है। परमात्मा आते हैं, हमें फिर से जागृति दिलाते हैं अपने सत्य स्वरूप की, फिर से स्वच्छ पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाते हैं अपने घर। तो जिनकी जैसी प्रारब्ध है वो उस युग में फिर से आते हैं, तब विनाश हो जाता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज़ की भी मदद करती है। तो बॉम्ब्स आदि जो स्थूल दुनिया के जो ऐसे ये सृष्टि का विनाश होता है, यानी बॉम्ब्स आदि नहीं, बाबा कहते बॉम्ब्स ही नहीं चलते, सिर्फ नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, वो भी मदद करती हैं, इससे पूरी सृष्टि को फिर से साफ कर देती हैं। भूकंप आते हैं और बाढ़ आ जाती है, तो इससे सृष्टि चक्र का फिर से सफाई होती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या जो वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो पियर घर क्या है? शांति धाम, और ससुर घर है सतयुग। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्फ को याद करोगे, अल्फ यानी बाबा, मुझे याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाओगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देंगे। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना। तो यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। तो बाबा बाप बनकर, टीचर बनकर, सदगुरु बनकर हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं, अब मानो ना मानो ये तुम्हारी मर्जी। तो बाद में बाबा कहते उलाना नहीं देना कि हमें तो पता ही नहीं था। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया यह चला, यह है तुम्हारा धंधा। तो मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, तो उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। तो ये क्या है? हम सबकी जीवन कहानी है।
तो जीवन कहानी सुनानी है सभी को। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। तन से, मन से और धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। सबको अल्फ का परिचय, परमात्मा का परिचय देना और वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए, विनाश से पहले ही कर्मातीत हिसाब किताब कर्म बंधन सब खत्म हो जाए। अगर नहीं हुए तो फिर धर्मराज रोकेगा, फिर सजाएं खा कर जाएंगे। तो इसलिए विनाश के पहले ही कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि बाप समान मोह जीत बनना है। तो मोह जीत की कहानी बाबा कई बार सुनाते हैं। तो बाप समान मोह जीत बनना है। स्नेह सभी से है, मोह किसी से नहीं। मोह में क्या होता है? आसक्ति होती है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं कर रहा हूँ तो मैंने इतना किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना, मैंने बहुत अच्छा किया लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेशन। तो इससे भी उपराम। तो परमात्मा को 63 जन्मों से बाबा कहते हैं कि गलानी करते आए, लेकिन बाबा फिर भी हर एक बच्चे को मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, मीठा बच्चा कहते हैं ना। तो इसी तरह से बाप समान मोह जीत बनना है, मोह को जीत लेना। आत्मा का, आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगाना है। एक परमात्मा पिता ही याद आए तो सिर्फ ये याद आए कि ये मेरे परमात्मा पिता का बच्चा है, आत्मा है। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर मैं अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति, तो वो परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान। उसका साथ का अनुभव, उसकी स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले। समस्याएं आती हैं इस देह भान में, देह की दुनिया में, तो उनको दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने, थैंक यू बाबा। तो जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। तो जिनका साथ ही सर्वशक्तिमान बाप है, एक छोटा बच्चा होता है, वो पिता के साथ जाता है, तो कोई उसको डर लगता है, कोई किसी से डरता है, वो निर्भय होकर चलता है ना। तो इसी तरह से बाबा भी हमारे साथ हैं। तो जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है। तो सदा ये याद रखना है कि परमात्मा पिता मेरे साथ है। परमात्मा का वरदानी हाथ हमेशा मेरे साथ, मेरे सिर पर है। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। कमल फूल समान, न्यारे और प्यारे। तो प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना कि हमें कोई अच्छा कहे, हमारी कोई मान शान दे, तो इस तरह की कोई आसक्ति नहीं।
सिर्फ क्या करना है, परमात्मा के साथ परमात्मा का अनुभव करना है, यही पुरुषार्थ करना है। तो न्यारे बनने का, परमात्मा ही याद आए, बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहो, यही पुरुषार्थ है। तो प्यारे तो स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण की भावना से तरस खाना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अर्थात अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। तो उससे भी उपराम ऐसा कोई डिस्टर्ब करता है, हलचल में आता है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, उसे अभी अपनी सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, तो वो ऐसा कर रहा है, वशीभूत है। तो उसके प्रति भी कल्याण की भावना कि परमात्मा उसका भी सद्गति दे। तो व्यर्थ संकल्प चलाना यह है हिलना, तो उसके प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना। तो जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना, उससे क्या, अपने को भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखना, उसका रोल है। जब तक उसे अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति नहीं आती, तो वो इसी तरह से डिस्टर्ब करेगा, विघ्न डालेगा। तो उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो अपने देहभान में, अपने रावण राज्य में देहभान से अटैच है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे ही उसे स्मृति आएगी कि वह भी आत्मा है, तो वो अपने आप ही उपराम हो जाएगा। लेकिन अपनी स्थिति को हिलाना नहीं। तो आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देंगे कि मुझे कैसे रहना है इस दुनिया में एकदम कमल फूल समान। अपने को भी आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझकर कल्याण की भावना रखना। हर किसी के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प न चले। साक्षी दृष्टा होकर देखना। साक्षी दृष्टा कैसे देखते हैं? जैसे कोई मूवी देखते हैं, मूवी में जो कुछ हो रहा है, मारपीट चल रही है, तो हम उठकर मारने नहीं लग जाते हैं ना, सिर्फ देखते हैं। तो सेम ऐसे ही ये सृष्टि चक्र पर जो कुछ भी हो रहा है, एक मूवी चल रही है, एक ड्रामा चल रहा है, अविनाशी ड्रामा चल रहा है, उसे साक्षी दृष्टा होकर देखना। तो इसी बात पर अटेंशन देंगे आज सारा दिन। ओम शांति। थैंक यू बाबा।